नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जहां पे मैं शुभम सर आप सभी का तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का करता हूं स्वागत। प्यारे साथियों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा लाजवाब, शानदार, बेहतरीन और उम्दा। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपका एक लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था और मुझे पता है कि किसी कारणवश कुछ चूक की वजह से हम थोड़ा सा आपसे सुबह नहीं मिल पाए, लेकिन प्यारे साथियों कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए और सिर्फ आपके लिए आए। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार के विद्याकुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसे बनाया है आपके जैसे ही लाखों छात्रों के प्यार, भरोसे और विश्वास ने। यह विश्वास तुम्हारा प्यारे साथियों इतना अटेल है, यह विश्वास तुम्हारा प्यारे साथियों इतना प्यारा है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। तो एक बार आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, 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 जय हिंद। कैसे साथियों, एक बार सारे बच्चे मेरे को कमेंट डाल देंगे, क्या बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या सब कुछ सॉर्टेड है, मैं दिख रहा हूं, आवाज में ज्यादा घनघना झंझनाहट तो नहीं है, प्यारी आवाज जा रही है आपके पास। अगर आपके श्रवण बिंदु तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार सारे साथी मेरे थम्स अप कर देंगे, सर ऑल डन है, ऑल क्लियर है। प्यारे बच्चों, तुमको एक मैं बात बताना चाहता हूं कि अपने पूरे बिहार के अंदर एक मैं छोटी सी बात अगर आपसे कहूं मैं कि विद्याकुल सिर्फ और सिर्फ एक चीज की गारंटी देता है, वो गारंटी है क्वालिटी की। अच्छा, वो मैं यहीं की बात ना करूं, अगर मैं और जगहों की बात करूं, जहां जहां पे आप क्वालिटी देखोगे, आप देखोगे वो टॉप पर होता है। अगर मैं एप्पल की ब्रांड की बात करूं तो वही उसके पास क्वालिटी है, इसलिए आज वो टॉप पर बैठा हुआ है। अगर मैं अपने एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो प्यारे साथियों, विद्याकुल ने जो क्वालिटी दिया है, आज उसी क्वालिटी के दम पे आप देखेंगे पिछले विगत 4 सालों से लगातार स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, वो कहीं और के नहीं है, वो आपके भाई बहन, आपके सहपाठी और सहपाठिनी ही है। तो क्वालिटी में वो दम होता है भाई। 15 लाख बच्चे आप देखेंगे बोर्ड में बैठते हैं, सब कॉपियां लिखते हैं, सब कुछ प्रेजेंट करते हैं, सबके भी फिगर बनाने का तरीका वही होता है, सबके प्रेजेंटेशन का भी तरीका होता है वही है। क्या वो बात है, क्या वो खासियत है कि विद्याकुल का बच्चा आप देखेंगे पिछले 4 सालों से स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप यहीं से आकलन लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है वो बात जो बनाती है इस विद्याकुल को अलग और लोगों से। तो एक बार आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन हमारी तरफ से है और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार जरा कमेंट डाल देना कैसे हो आप सभी। शुभ संध्या भाई को शुभ संध्या, कैसे हैं आप सब? अरे क्या बात, क्या बात, नमस्कार, नमस्कार, अरे तुमको लव यू बेटा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार है। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं शानदार सेशन की, एक शानदार क्लास की आपके साथ में, क्योंकि आज की क्लास है बहुत ज्यादा लाजवाब और शानदार। प्यारे बच्चों, 2026 की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं चाहता हूं कि अब की बार मेरे बिहार का बच्चा, एक एक बच्चा और एक एक मेरी छोटी छोटी बच्चियां कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट पर अपने कमांड को बनाते चलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में आते कहते सर टॉप करना है। टॉप तो वो करेंगे जो आज से जुड़ेंगे, टॉप तो वही बच्चा करेगा जो आज से जुड़ेगा, क्योंकि बेटा ये 8 से 9 महीने का जो हमारा सफर होता है ना, बिल्कुल शानदार होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, वो जज्बात होने चाहिए, वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। इस 8 से 9 महीने के सफर में जो हम बेटा मेहनत करेंगे ना, वही मेहनत आपकी रंग लाती है 11वें 12वें महीने पे। तो प्यारे साथियों, आज का यूनिवर्सिटी सेशन है, पहली क्लास है आज हमारी। आज इस इंट्रो क्लास में आज आपको हम बहुत ही शानदार चीजें बताने वाले हैं। आज आपका देखने का नजरिया और हर एक नजरिया बदलने वाले कि वास्तव में होता क्या है। तो एक बार फिर सभी से आप सभी का हुंकार 2026 के इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। हुंकार वो बैच है बिहार बोर्ड का प्यारे साथियों, जो पिछले 4 सालों से स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर देता चला आ रहा है, जिसमें कोई रंज मात्र या किंचित मात्र भी इसमें संशय नहीं है। तो आप सभी का मैं शुभम सर स्वागत करता हूं इस प्यारे से बोर्ड के परिवार में। आइए शुरुआत करते हैं शानदार सेशन की प्यारे साथियों आपके साथ में। प्यारे बच्चों, ये लोगो देख सकते हैं, दहाड़ता हुआ शेर है और ये शेर कोई और नहीं है, ये शेर मेरे बिहार का लाल और वो लाली है जो बेटा 8-10 महीने लगातार मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म के साथ, हुंकार के साथ, लास्ट में वही हुंकार बनता है। तो ये सिंह का जो प्रतीक है ये तुम हो, ये जो सिंहनी का प्रतीक है मेरे लाल और लालियो ये तुम हो, ये और कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दहाड़ है जो पूरे बिहार को बेटा डरा के रखती है, जो पूरे बिहार में अपनी गर्जना करती है। तो हुंकार 2026 में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, आप सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा प्रोस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
शुरुआत की जाए। एक बार थम्स अप कर दो जरा भाई, एक बार जरा थम्स अप कर दीजिए। एक बार जरा मैं भी चेक कर लेता हूं भाई कि सॉर्टेड है ना सब कुछ यहाँ पे। मैं चाहता हूं ना कि किसी प्रकार का भी यहाँ पे वो न रहे। चलिए, बहुत शानदार शानदार शानदार। मैं देख रहा हूं सारे बच्चे आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, एक बार जरा सेशन को जबरदस्ती के बार लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे इस समय है हमारे पास, मैं देख रहा हूं सारे बच्चे पर इसको शेयर कर देंगे। हर एक बिहार के हर एक कोने तक जाना चाहिए। ये परिवार आपका है। पिछले एक साल, आगे ले एक सालों तक आपसे मैं यहां पे मिलने वाला हूं। तो एक बार सारे साथी इसको जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे, शेयर कर देंगे भाई। सारे बच्चे शेयर कर देंगे जबरदस्त तरीके से। शेयर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करेंगे। और एक बार लाइक करेंगे, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यही मिलने वाले हैं, हमारे और दिनेश सर के आपके। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं शानदार सेशन की आपके साथ। भाई ऑपरेटर महोदय, एक बार आप भी थम्स अप कर दीजिए। सर सब सॉर्टेड है, फर्स्ट क्लास वाइड। अरे क्या बात। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आइए देखते हैं क्या है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति। किसके बारे में हमारे गांधी जी बातें करते हैं हमसे। वो बताते हैं कि वास्तव में भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो पूरे के पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। गांधी जी कहते हैं कि हमारे आगे बाबू बहुत सभ्यता आई, ग्रीस की आई, रोम की आई, चाइना तो बात ही ना करो, डामाडोल आदमी है वो। बहुत सभ्यताएं आई, जापान को भी हमने देखा, सबको देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सबको देखा, सब आए और चले गए। भारत आज भी वहीं पे ऐसे टिका हुआ है। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है, क्यों क्यों टिका हुआ है भारत यहां पे, क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीजन यह है कि भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है, जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि बाहर के लोगों के द्वारा इस पे आरोप लगाए जाते हैं कि भारत एक ऐसी सभ्यता है कि जहां के लोग स्टॉलिड टाइप के हैं, दब्बूपन है, बेकार है, यूजलेस है, सब कुछ है। ठीक है, गांधी कहते ठीक है हम हैं, बट हम दल बदलू तो नहीं है जो फिर तुम हो। देखते हैं। तो बेटा इट इज रिटन बाय हमारे गांधी जी के द्वारा। आइए देखते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर का मतलब होता है गांधी जी के बारे में देखेंगे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, उस साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। आइए गांधी जी के बारे में देखते हैं। क्या वो पर्सनालिटी थे, क्या एक अद्भुत, एक अदम्य साहस, एक गजब का व्यक्तित्व जब गांधी जी प्रस्तुत करते हैं, जब वो आते हैं भारत के अंदर साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो मतलब वो एक बेमिसाल पर्सनालिटी। उनको पता था कि दो चीजें हैं, सत्य और अहिंसा, जिसके दम पर हम आजादी को पा सकते हैं। भाई वो गांधी जी की ही देन है जो आज आप देखते हो लोग यहां पे आमरण अनशन कर रहे हैं। आप देखोगे किसी बोर्ड के बाहर लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए बिना पानी पिए हुए अनशन कर रहे हैं। वो गांधी की ही देन है कि बैठकर भी बातों को मनवाना। काश अगर उस दिन गांधी ने हिंसात्मक तरीके से आजादी ले ली होती तो आज भारत का हर एक बच्चा, हर एक नवयुवक आज अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए आज वो हिंसात्मक रवैया अपना रहा होता चौराहे पर। ये गांधी की देन है कि आज हम बैठकर अपनी बातों को मनवा सकते। मतलब इतनी ताकत है अनशन में कि आप एक बिल क्या, आप सरकार पलट सकते हो बेटा। आइए देखते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म होता है 1869 और इनकी मृत्यु होती है 1948 में। बात समझ रहे हैं आप लोग? इनका जन्म कब होता है? 1869 में, और इनकी मृत्यु होती है 1948 में। आपको पता है कि ऐसे सेनेटर भाई नाथूराम गोडसे। कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी क्या पॉपुलरली नोन बापू और द फादर ऑफ द नेशन। बहुत प्यार से देखना, ऐसे मेरे साथी जिनको अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती, आज तुम थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करके बैठना यहां पे। ये मत सोचना मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, आप ये सोचो कि मेरे को बहुत कुछ आता है। देखते हैं, लैंड कराते तुमको यहां पे। कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली का मतलब समझते हैं ना, फेमस थे, विख्यात थे, नोन जाना गया, एज के रूप में बापू। कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को बापू के रूप में जाना गया, और का मतलब होता है अथवा द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन का मतलब क्या होता है? पापा ऑफ का, ऑफ का मतलब काकी, के द नेशन का मतलब राष्ट्र। मतलब इन्हें एक राष्ट्र के पिता के रूप में जाना गया। मतलब अगर हम ये बोले तो ये राष्ट्र पिता के रूप में जाना गया।
मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है और इनकी मृत्यु 1948 में होती है, जिन्हें बापू अथवा एक राष्ट्रपिता के रूप में जाना गया। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। थम्स अप करेंगे। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देखिएगा, वॉज का मतलब थे या था, थी, थे, मोर ज्यादा, अ स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है एक आध्यात्मिक, क्या लीडर का मतलब नेता, देन अ पॉलिटिशियन। कहते क्या, एक राजनेता की तुलना में वो क्या थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। मतलब ये कह सकते हैं गांधी जी जो कि नेता तो थे, सही बात है, लेकिन एक नेता से भी बढ़ के क्या थे, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मतलब अध्यात्म में उनका रुझान और उनका झुकाव कुछ ज्यादा ही था, ऐसा बताया गया। आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को? चलिए, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, जिन्हें एक बापू या एक राष्ट्रपिता के रूप में जाना गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, यहां पे एक राजनेता से ज्यादा क्या थे, ये एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में लोगों के सामने उभर कर आते हैं। चलिए अंकिता, आर्या, निशा, आगे देखते बच्चों। आगे क्या होता है, कहते हैं क्या कि ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब देखेंगे, थोड़ा सा पेन देना भाई जरा, बेटा बेटा बेटा, आओ देखते हैं क्या कहते हैं। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया, यूज्ड, प्रयोग किया, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, क्या होता है, सत्य। एंड नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा। उन्होंने क्या किया, एज द चीफ वेपन्स। चीफ वेपन्स का मतलब होता है मुख्य हथियार, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, ब्रिटिश का मतलब होता है क्या 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 क्या, अंग्रेज, क्या, इन इंडिया, भारत में। कहते हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, किन्होंने, गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या, एक हथियार का प्रयोग किया। ध्यान समझना, गांधी जी ने, पहली हिंदी ले लिया, अब उल्टा चलो। गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी शासक के खिलाफ क्या, एक शस्त्र का प्रयोग किया, जिसका नाम क्या था, दो शस्त्र थे, सॉरी, क्या नाम था, पहला था क्या, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, सत्य और अहिंसा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अंदर दो प्रमुख हथियार प्रयोग किए, उनको भगाने के लिए। वो क्या था, वो था सत्य और अहिंसा। मतलब सत्य और अहिंसा के दम पे उन्होंने क्या किया, भारत में अंग्रेजों से लोहा ले लिया या उनके खिलाफ लड़ लिया। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे जिनको हिंदी नहीं पता है, ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको हिंदी नहीं पता है, जो हिंदी के बारे में जानते भी नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी आप यहां पे लिखा गया है, आप ही के लिए है सब कुछ, बिल्कुल। यहां पे ही सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में, मतलब एक एक हिंदी लिखी गई है। तुमको इधर इधर यहां वहां, आपको प्यारे साथियों क्या है, भटकने की आवश्यकता नहीं है कि यहां हिंदी ढूंढ रहे हो फिर गूगल कर रहे हो। हमने करके रखा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच अंकिता बेटा, थैंक यू विवेक, थैंक यू रुखसाना खातून। आइए, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने मदद की, ध्यान समझना, और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने मदद किया, क्या क्या मदद किया, इंडिया, भारत को गेन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता दिलाने में। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ दो शस्त्र, प्रमुख शस्त्रों का प्रयोग किया, जिसका नाम था क्या, सत्य और अहिंसा। और उसी के दम पर उन्होंने भारत जैसे देश को, या भारत को क्या किया, अंग्रेजों से आजाद भी कराया। मतलब आजादी को उठा के उनकी झोली में डाल दिया। चलेगा बेटा, सीरियस बॉय। आगे क्या होता है देखना। देखो बेटा, ऐसा है ना कि जो अंग्रेजी है, जिस अंग्रेजी को तुम इतना टफ मानते हो, इतना तुम ये मान के चलते, अरे सर कैसे होगा मेरे से, होता ना, एक सवाल आता है ना आपके मन में, कैसे होगा भाई, कैसे कर लूंगा मैं सर ये, मतलब मैंने कभी साल भर अंग्रेजी पढ़ी नहीं है। नहीं पढ़े हो ना, तो अब पढ़ लो। 11th में भी नहीं पढ़ा है, आ जाओ। 10th में भी नहीं पढ़ा अंग्रेजी, आ जाओ। जब ग्रामर की क्लास स्टार्ट होगी ना, मतलब इट विल बी अमेजिंग क्लास, सुपर क्लास होगी गाइस। वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और वहां पे आप देखेंगे कि जीरो मींस की ABCDEFG से स्टार्ट करने वाले सारी चीजों को।
स्टार्टिंग की 10 क्लास में बेसिक रखने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जिसने अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, छुई नहीं है, सोचा भी नहीं कभी अंग्रेजी के बारे में, ठीक है। तो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आ जाओ, हम हैं यहाँ पे, हम हैं तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं हूं, मैं एक बहुत गंदा शब्द होता है। हम हैं यहाँ पे, पूरी टीम आपके लिए, वी विल हेल्प यू गाइस, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू मृति कुमारी, थैंक यू सो मच। आइए आगे देखते हैं, शेयर करेंगे सारे बच्चे, शेयर करेंगे। कहते हैं फ्रॉम 1915 टिल 1948, क्या कहते हैं कि 1915 से 1948 तक। कब से? फ्रॉम का मतलब होता है से, होता है ना, फ्रॉम का मतलब से कब से? 1915 से, और टिल का मतलब तक, 1948 तक क्या होता है? ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स। क्या थे वे? पूरी तरीके से। कौन? गांधी जी। यहां पे जो ही है ना, यहां पे ही गांधी हमारे हैं। कहते हैं गांधी जी पूरी तरीके से अपना वर्चस्व भारत की राजनीति में बना के, मतलब फेमस पर्सनालिटी थे, मतलब ये भारत जैसे देश में, मतलब भारत की राजनीति में ये अपना वर्चस्व, प्यारे साथियों, क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा बना के रखे हुए होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार थम्स अप करेंगे सारे बच्चे। हो गया? सीरियस बॉय, अरे हम कैसे बोल सकते हैं? हाउ कैन वी फॉरगेट यू गाइस? नहीं, नेवर, नेवर इन माई लाइफ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि विद्याकुल आपको देता है किस चीज की गारंटी? बताया था अभी ना, वादा क्वालिटी का। तो गारंटी भी रिजल्ट की होगी। मैंने कहा था जहां पे क्वालिटी होगी वहां पे जाहिर सी बात है रिजल्ट तो शानदार होगा। अच्छा खाओगे तो अच्छी हेल्थ बनेगी, लाइक दैट। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी जगहों पे भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? वादा क्वालिटी का। यहां पे विद्याकुल प्यारे साथियों क्वालिटी का वादा करता है, जो पिछले 4 साल से लगातार स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने का काम लगातार कर रहा है। और किसके दम पे? जस्ट बिकॉज, इसके दम पे। क्वालिटी, ये ऐसा वर्ड है क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट की बात हो रही प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, होमगार्ड 2026 सौर पराक्रम विजय स्टार्ट फ्रॉम 17 फेब। जैसा कि आज आपको पता है कि आज से स्टार्ट हो चुका है ये बैच आज से आपका स्टार्ट हो चुका है। ऐसे मेरे प्यारे साथी जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया अपने आप को, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, गाइस आप फटाफट क्या करेंगे? आप प्ले स्टोर से आप विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करके फटाफट इसी बैनर पर जाके क्लिक कर देंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन वर देयर, सब कुछ वहां पे, ऑल द इंफॉर्मेशन वाज देयर, सब कुछ आपका वहां पे रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं फटाफट। बिकॉज वी एट लिमिटेड सीट, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट है। तो गाइस जस्ट कैरी ऑन, जस्ट हरी अप एंड फटाफट आ जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आगे क्या बात होती है? आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ द, क्या है, फैनेटिंग ऑन 30 जनवरी 1948। कहते 30 जनवरी 1948 को, बात को समझना प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? कहते 30 जनवरी 1948 को क्या होता है कि ये उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। ही डाइड, वह मार दिए गए, एट द हैंड्स ऑफ, हाथों से के द्वारा। अब फैनेटिंग क्या? अच्छा, इसका मतलब पता क्या होता है? देखो यहां पे क्या होता है कि जैसे एक होता है एसेसिनेटेड होता है, कि मतलब हत्याएं भी कई प्रकार की होती है। फिलहाल इसमें बाद में चर्चा करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। कहते हैं बच्चा, कहते क्या? कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति के द्वारा। और उस व्यक्ति का नाम आपको पता होगा, वो थे कौन? नाथूराम गोडसे। कौन थे बच्चे? नाथूराम गोडसे। कहते हैं कि नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? गांधी जी की। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को दिख रहा? आप यहां पे पिक्चर देख रहे हैं? एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। सॉलिड है बेटा? सर यहां पर प्रीति जिंटा भी पढ़ रही है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं? हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कहते हैं गांधी जी की तो हत्या हो जाती है, चलो ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं कि गांधी जी की कौन कौन सी चीजें थी। कहते हैं कि गांधी जी जिनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं जिनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका मतलब है क्या? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था
मेरा सत्य का प्रयोग या मेरा सत्य पर प्रयोग। क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर द यंग इंडिया। और कहते हैं कि गांधी जी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा, और उन्होंने न्यूमरस का मतलब होता है कईयों, अनेकों, आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो इन्होंने लिखा, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे। क्या? किसके लिए? दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने अपने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। सारे बच्चों क्लियर है? एक बार सारे थम्स अप करेंगे, सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। एक बार जरा मैं भी चेक कर लेता हूं। सर आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम शुभम सर है। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है? कहते हैं क्या? एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन्स, मतलब क्या होता है? ही रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उन्होंने मेरा सत्य का प्रयोग लिखा, एंड ही रोट आल्सो न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर द यंग इंडिया, एंड और क्या? एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन्स, मतलब क्या होता है कि जब गांधी जी बेटा कहीं पे जाते थे ना, तो अनेक प्रकार के अवसर होते थे, लोग मंच पर बुलाते थे इनको, गांधी जी बोलते थे। तो कहते थे जो प्रत्येक जगहों पर जा जाकर गांधी जी जो मंचासीन हुए थे, मंचासीन का मतलब होता है जहां जहां पर इन्होंने मंच पर भाषण दिया था, बहुत जगहों पे ये एक होता नहीं कि एक सभा लगाकर छोटे छोटे सभाओं पर क्या इन्होंने जो बेटा वक्तव्य दिए थे, उन्होंने क्या किया था? ऐसे बहुत सारे लेख वो आगे चल के बन जाते हैं, ऐसी बहुत सारी सभाओं के माध्यम से जो उन्होंने शब्द बोले थे, उसका क्या होता है? ठीक है बेटा, उन्होंने कई सारी सभाएं की थी जिस पर क्या होता बच्चा, उन्होंने जो विभिन्न अवसरों पर अपने भाषण दिए थे उन्होंने लिखा। आगे, रिवील हिम नॉट ओनली एंड द ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट क्या है? आइडियोमेटिक इंग्लिश। क्या कहती, कितनी प्यारी बात लिखी है, रिवील हिम, जो उन्हें रिवील करती है, मतलब क्या? जो उन्हें उजागर करती है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, मतलब इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो लिखा, इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गांधी जी ने। तो कहते हैं कि यही सारी चीजें क्या करती हैं? गांधी जी को उजागर करती है। किस रूप में गांधी जी को उजागर करती है? किस रूप में? एक ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक विचारक के रूप में इनको प्रस्तुत करती है। यही सारी चीजें गांधी जी को क्या करती हैं? प्रस्तुत करती है। एक क्या? एक ओरिजिनल थिंकर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक वास्तविक विचारक के रूप में, बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर, अपितु इन्हें प्रस्तुत करती है एक ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट। क्या कहते हैं? और इन्हें एक बेहतरीन गुरु के रूप में, और इन्हें एक बेहतरीन मुहावरेदार अंग्रेजी, मतलब एक इनकी इतनी अच्छी पकड़ थी अंग्रेजी शब्द को भी लेकर, जो इन्हें एक इनकी अलग व्यक्तित्व को, इनकी एक अलग पर्सनालिटी को व्यक्त करती है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे मेरे को, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार सॉर्टेड है? थिंकर का मीनिंग, थिंकर का मतलब होता है विचारक। मनदीप प्रजापति, राहुल, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। सॉर्टेड बच्चा सारे बच्चों को, एक बार सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे भाई, शेयर करेंगे, एक बार अपने अपने स्टेटस पे सारे बच्चे लगा देंगे भाई, बिहार के हर एक कोने तक। ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। और सब्सक्राइब कर लेना इसलिए क्योंकि हम तुमको यही मिलने वाले फिर। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, एन ऑटोबायोग्राफी जो यहां पे लिखी गई है, क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एमके गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, सबको दिख रहा है? आगे देखते हैं बच्चों, कहते हैं क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे यहां पे बच्चा सुमित। कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी, टॉक का मतलब होता है बात करते हैं, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द साउंड फाउंडेशन, ठोस नींव ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन क्या कहते हैं? कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी किसकी बात करते हैं? गांधी जी भारत के ठोस नींव के बारे में बात करते हैं।
विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ भी सफलतापूर्वक टिका रहा। अब बात समझना, तुम मेरी बात को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं, बहुत ध्यान समझना। कहते हैं कि गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, गांधी जी भारत देश के ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जो यह बताता है कि समय बीतता चला गया लेकिन भारत जैसी संस्कृति और सभ्यता आज तक अपने स्थान पर टिकी रही। यही भारत के लिए सबसे बड़ा गौरवान्वित का पल है, यही भारत को, उसकी पहचान को अलग बनाती है। यही वो चीज है जो भारत को आज पूरे विश्व में एक अलग स्थान दिलाती है। गांधी जी बताते हैं, गांधी जी कहते हैं, भाई तुम किस सभ्यता की बात करते हो, तुम किस भारत की बात करते हो, जिस भारत को तुमने कहा कि यहां के लोग आलसी, यहां के लोग आलसी हैं, यहां के लोग दब्बूपन के शिकार हैं, यहां के लोग यूजलेस हैं, यहां के लोग गंवार हैं, यहां के लोग गरीब हैं। किस सभ्यता के बारे में बात करते हो, किस भारत के बारे में आप बात करते हो? यह वही भारत है कि जब तुम्हारे यहां पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट हुई थी तब हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। किस भारत के बारे में बात करते हो कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई? किस भारत के बारे में आप बात करते हैं? यह वही भारत है जहां पे गंगा और यमुना जैसी नदियों का संगम होता है। किस भारत के बारे में आप बात करते हैं? यह वही भारत है जहां पर चाणक्य जैसे प्रतापी, वेद व्यास जैसे, कालिदास जैसे, तुलसीदास जैसे लोग पैदा हुए। किस भारत के बारे में आप बात करते हैं? यह वही भारत है कि जहां के मंत्रों में शक्ति होती है। यह वही भारत है जहां के वेदों को, जहां के शास्त्रों को पढ़ के आज तुम अपने विश्व में, आज इस पूरे विश्व में तुम्हारे विकसित देश के रूप में गिनती तुम्हारी की जाती है। तो वही की देन है। क्यों? क्योंकि तुमने यहां की पांडुलिपियों को, यहां के जो मैन्यूस्क्रिप्ट से, यहां की किताबों को तुम चुरा के ले गए, उसको पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट कर करके आज तुम इतना आगे निकल गए। ये भारत की देन है। सही बात है, बिल्कुल मनदेव, हम दुनिया से अलग नहीं है, हमारी दुनिया ही अलग है। किस देश के बारे में बात करते हैं? यह वही देश है जिस पे आप देखेंगे, जिसके अंतर्गत कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी। ये हमारे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहां पे कहा जाता है। आप देखेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, आप देखेंगे भाई वहां का कल्चर ही अलग है, लोग अलग हैं, मां बाप का पता नहीं है, बच्चा कौन है, बेटा कौन है, दुनिया क्या है, देश कुछ भी नहीं पता है, खुद का उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका खुद का आधार कार्ड। ये भारत जैसा देश है। ये भारत एक देश है जहां पर श्री रामचंद्र जैसे हमारे आदर्श पैदा होते हैं। यही वो देश है जहां पे श्री कृष्ण जैसे हमारे भगवान भी अवतार लेते हैं। ये वही देश है जहां पे हमारे यहां माता पिता को पूजा जाता है। ये वही देश है जहां पे नारियों की पूजा की जाती है। ये वही देश है जहां पे छोटे छोटे बच्चियों को देवी का अवतार माना जाता है। तो गांधी जी यही कहना चाहते हैं, भाई आप किस देश के बारे में बात करते हैं, आप किस संस्कृति और किस सभ्यता के बारे में बात करते हैं? ये वही भारत है कि जब तुम्हारे यहां 10 लड़के भी नहीं होते थे पढ़ने के लिए, उस समय हमारे यहां नालंदा के अंदर 10,000 बच्चों पर 1500 शिक्षक थे। आप किस सभ्यता के बारे में बात करते हैं? यह वह सभ्यता है, यह कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि यहां का बच्चा बच्चा अपने आप में सभ्यता का रूप रखता है। सोचिए, यह गांधी जी कहते हैं, ये गांधी जी डिफेंड करते हैं, ये गांधी जी डिफरेंशिएट करते हैं, ये गांधी जी बताते हैं कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये गांधी जी बताते हैं हमको। तो गांधी जी यही बताना चाहते हैं हमको यहां पे कि मतलब जो भारत देश है इसकी नींव इतनी मजबूत है कि ये आज नहीं, ये पुरातन से आप देख लेंगे बच्चा, आदि से अनादिकाल तक आप देखेंगे, आज भी ये वही भारत है। आज भी हम पीपल की पूजा करते हैं, आज भी हम गौ को माता मानते हैं, आज भी हमारे यहां पशुपतिनाथ की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उस समय भी हम पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। चाहे तुम हड़प्पा की खुदाई देख लो बेटा, चाहे उसके पहले आप देखोगे ऋग्वैदिक काल से लेके आज तक आप देखोगे महादेव की पूजा। ये किस सभ्यता? आज भी तो हम वही हैं। आज से करोड़ों लाखों साल पहले भी हम वही थे, आज भी हम वही हैं। हम बदले कहां? बदले तो आप हो, बदले तो आप हो ना।
भाई आज आप परमाणु बम बना लिया आज ने, या हाइड्रोजन बम बना लिया। हमारे यहां पहले मंत्रों में शक्ति थी, हम बाढ़ में मंत्र भर के मार देते थे समुद्र। हमारे यहां हमारे श्रृंगी ऋषि हुए जो ऐसे समुद्र को हाथ में रख के पूरा पीकर सुखाने की क्षमता रखते थे। किस सभ्यता के बारे में आप बात करते हैं? यह है भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्यारे बच्चों, यही है, यही हमारी खूबसूरती है। कहते हैं ना कि अगर तुम देश से अलग हुए तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए अपने देश के साथ रहो, अपने सभ्यताओं के साथ रहो, अपने कल्चर के साथ रहो, यही तुम्हारी पहचान है। तो गांधी जी यही हमको डिफेंड करते कि मत बदलो, यू नीड नॉट टू चेंज योर सेल्फ, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। पीपल विल कम, दे विल कॉपी अस एंड दे विल चेंज। लोग हमारे यहां आएंगे, लोग हमारी कॉपी करेंगे, लोग बदलेंगे। कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज जैसे इतने बड़े शहर में, आप देखोगे कितने विदेशी सैलानी आए। क्या कुंभ, ओ माय गॉड, मतलब पागल हो गए देख के। तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, लोग आपकी सभ्यताओं को फॉलो कर रहे हैं और हम वेस्टर्न की सभ्यताओं को फॉलो कर रहे हैं। भाई जस्ट स्टॉप। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं, ऐसे मेरे प्यारे साथी, ऐसे मेरे लाल और लाली, ऐसे मेरे छोटे मुन्ने मेरे बच्चे जिन्होंने अभी तक विद्याकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप एक काम करो, आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे डालो विद्याकुल, ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको बताता हूं क्या क्या है। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है स्पेशल फीचर्स। ऐसे मेरे बहुत सारे प्यारे साथी और साथनी हैं यहां पे कि जिनके मन में एक सवाल होता है, काश ये होता, काश मैं डेली लाइव क्लास। तो भाई ठीक है, डेली लाइव क्लास तो एक कॉमन सा वर्ड है, इसको हम यूज करते हैं हर जगह। डेली लाइव क्लास तुमको मिलेगी, आप वहां पे जाके अपने नंबर को डाल के लॉगिन कर लेना। एक बार हमारे बिहारी भाषा में बोलते हैं ना जी, थोड़ा घाट लीजिएगा, थोड़ा जरा चला लीजिएगा। थोड़ा जब चला लेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा पता है? दाओ दिखाता हूं। डेली लाइव क्लास मिलेगी। डेली लाइव क्लास के बाद गर्मी बहुत ज्यादा निकल गए नानी खिया, मान लो अप्रैल मई में, पढ़ाई तो छूटी जाएगी तुम्हारी वहां पे। तो डेली क्विज कर लेना, डेली 50 क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारी पढ़ाई एकदम एकदम चौचक चलती रहेगी बाबू। ठीक है, डेली आओ बैठते हैं, देखिए तुम्हारा कितना सवाल सही होगा, हमारा कितना सवाल सही होगा। डेली क्विज मतलब डेली केबीसी करना है। अगर हम जीते तो दीदी तुम चाय बना के लाना, और तुम जीती तो तुम चाय बना के लाना। इस पे करते पढ़ाई, मजा आएगा। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, बोरिंग नहीं बनाना है, और इसके लिए हम है। सेकेंड थिंग यहां पे डेली प्रैक्टिस पेपर। अब ये देखो ये क्या होता है, डेली प्रैक्टिस डीपीपी। जितना तुम लेक्चर लोगे, जैसे तुमने 5 लेक्चर लिया हमसे, कितने 5 लेक्चर, तो उस 5 लेक्चर पर तुमको 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन कुछ देंगे। डेली प्रैक्टिस, जितना पढ़ोगे उतना डेली प्रैक्टिस पेपर। अगला इसका सॉल्यूशन भी देंगे, डोंट वरी। अगला है वॉइस कॉलिंग फीचर। ऑनलाइन की दुनिया में आज तक क्या तुमने फ्लिपकार्ट के मालिक को देखा? नहीं देखा। आज तक तुमने क्या अमेजन के मालिक को देखा कि तुमसे बोला भाई कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? नहीं। हम हैं, हम तुमसे बात करेंगे। शुभम सर, हाँ बेगूसराय से बोला था, नहीं गुरु बहुत अच्छा आपको देख के लगता है। हाँ हमको भी बहुत देख के अच्छा लगता। वॉइस कॉलिंग फीचर ऑनलाइन की दुनिया में, यू विल गेट दिस वन फ्रॉम हियर। आपको यहां से ये चीजें मिलने वाली, डायरेक्ट बात करेंगे भाई। तुम दिल के हाल बताना, कुछ हम बताएंगे, देखते हैं क्या होता है। पढ़ाई की बात करेंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप यहां पे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, हर जगह मिलेगा, बट ऐसा हुआ है पहली बार बेटा ऑनलाइन की दुनिया में जहां पे तुम सब्जेक्टिव टेस्ट करने वाले हो प्यारे बच्चों। और तुमको मैं बताना चाहता हूं यहां पे, इसी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मैं यहां से रिलेट करना चाहता हूं। वीकली टेस्ट 1 महीने में 4 हफ्ता होता है, तुम चारों हफ्ता में तुम दोगे हमको ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओ 4 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और तुम यहां पे 6 दिन पढ़ाई करके 7वें दिन टेस्ट दोगे हर हफ्ता, और उसके बाद 29 दिन पढ़ाई करके तुम 30वें दिन दोगे कौन सा टेस्ट? मंथली टेस्ट। सोचिए महीने भर में 5 गो टेस्ट दोगे, घर वालों को भी अपना तुम रिजल्ट दिखाओगे, घर वाले भी खुश, मां बाप भी खुश, भैया बहनी भी खुश, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का खुश, तुम अलग खुश रहोगे। बात समझना, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। तो भाई डेली पढ़ाई भी कर रहे हो, डेली देखो क्विज तो डेली कर रहे हो, डेली क्विज, डेली क्विज डेली चल रहा है, हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हो, तो पढ़ाई का तुम्हारे मूल्यांकन हो गया ना कि तुमने कितनी पढ़ाई की थी। इसको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना। 6 दिन पढ़ाई करने के बाद अगर तुम टेस्ट दे रहे हो उस चीज का, तो बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए है। वो जो इंप्रूवमेंट आएगा तुम्हारे अंदर 45 दिन बाद ना, 40 दिन बाद ना, आप खुद कहोगे सर इंटर तो ऐसे उड़ा देंगे हम क्यों पीछे हो जाते हैं?
क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम तुम्हारी गारंटी प्रैक्टिस की लेते हैं। हम क्यों पीछे हो जाते हैं? क्योंकि हम क्विज नहीं करते। हम क्यों पीछे हो जाते हैं? क्योंकि हम सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं करते। हम क्यों पीछे हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की कमी होती है। हम क्यों पीछे हो जाते हैं? क्योंकि हम मार्केट टू मार्केट दर दर भटकते रहते हैं नई नई चीजों के लिए। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, मां बाप की सेवा करो, पढ़ाई करो। हम भटकने के लिए हैं। हम सारी चीजों को बना के रखे हैं। बस तुम खाली, तुम्हारा स्वागत है आप सभी का हमारे पास में। हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आगे यहां पे आपको लेक्चर, हैंडरिटन नोट्स, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलना है। कुछ ना खरीदो, सब यही तुमको मिल जाएगा। यहां पे सब कुछ मिलने वाला है। ड्रोन आई, कुछ भी दिक्कत है गूगल पे नहीं मिला, यहां बोल के पता कर लो। कुछ भी डाउट है एआई से पूछो। हमने यहां पे ये भी फीचर लॉन्च कर दिया एआई का भी। तुम बेटा किसी चीज से अछूते नहीं रहोगे। मेरे बिहार का लाल, मेरे बिहार का बच्चा, क्या है बच्चा, यहां पे किसी चीज से अछूता नहीं रहेगा कि एआई, एआई क्या होता है, ये नहीं सोचना पड़ेगा। जस्ट चेक इट वन। अगला वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया। ये सोचो तुम पूरे साल भर में अगर तुम एक महीने में 5 टेस्ट दोगे तो 10 महीने मान लो अगर हम पढ़ाएंगे तुमको 10 × 5 = 50 टेस्ट। 50 टेस्ट ये दिलवाएंगे। बाकी जो हम लास्ट में अलग से करवाते टेस्ट वेस्ट, उसकी तो बात ही अलग है। 100-150 टेस्ट दे लोगे ना बाबू, रमा हो जाओगे एकदम, पूछो ना। अगला लाइव डाउट क्लासेस। भाई मतलब लाइव डाउट क्लासेस रहेगा। लाइव पूछोगे, शुभम सर ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMER हुई कि GRAMMAR हुई, बताई ना? तो हम बताएंगे बेटा, यहां पे बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे साथी जिन्होंने अंग्रेजी एक ऐसा सरदर्द है, ठीक है, एक गाना आया था ना, नी नाता के दर्द हवा राजा, वही वाला हाल है। तू अंग्रेजी नाही सर के दर्द हुआ राजा जी, वही वाला। तो जो ये सरदर्द है, अगर ये किसी भी कॉम्बी फ्लैम या किसी भी बाम को लगाने से अगर ये दर्द नहीं जा रहा है, तो अब ये जाएगा नहीं। अब ये तुम्हारे दर्द का इलाज हमारे पास है। नहीं पढ़ी अंग्रेजी, नहीं, आ जाओ। कुछ भी नहीं पढ़ा, आ जाओ। गुरु किताबियों नहीं है, आओ ना। गुरु जी हमको अंग्रेजी की नहीं पता, तब वो आओ ना। हम है ना, हम किस लिए हैं? मत चिंता करो, हम पूरी टीम बैठी है, पूरी टीम बैठी है, पूरा का पूरा आपके पास। बेटा मैं क्या बताऊं, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं तुमको नहीं बता सकता हूं। बस ये समझ लो कि मैं तो बैठा हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे बैकएंड भी बहुत सारे लोग बैठे हैं तुम्हारी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। बिल्कुल भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ये हम नहीं बोलते, ये पिछले 4 साल के रिजल्ट से बोलते हैं। ठीक है, और रिजल्ट फिर आने वाला है, तो गेट रेडी फॉर द रिजल्ट। ठीक है, आइए आगे देख। तो बेटा ये आप लोग विद्याकुल ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, प्लीज 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 जाके डाउनलोड कर लेना। एक बार पूरा फीचर्स देख लेना, तुम खुद ही कहोगे यस आई गॉट समथिंग न्यू, कुछ मुझे मिला, यहां पे कुछ नया मिला। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चों मंथली टेस्ट का प्रोविजन आपके पास है। आप यहां पे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप मंथली टेस्ट आप दे सकते हो अच्छे से। हर मंथली टेस्ट में आपका मूल्यांकन होगा, आपका असेसमेंट होगा। सारे के सारे जो हमारे एक्सपर्टीज हैं वो आपकी कॉपियां चेक करेंगे। अच्छा सबसे बड़ी बात है, जो कॉपियां चेक होगी वो कॉपियां ऐसे नहीं कॉपी चेक होगी, ऐसे नहीं कि अनंत फनान में कॉपी चेक करके तुमको भेजना, ना ना ना। वहां पे एक एक चीजों को हम गोला करके भेजेंगे कि देखो बेटा तुमने यहां पे गलती की है, देखो यहां पे अगर तुमने ये ना किया होता तो तुम्हारे अच्छे नंबर आते। दिनेश सर बताएंगे देखो बेटा यहाँ पे ईरण नहीं, यहाँ पे यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। यहाँ पे तुमको बताएंगे हमारे सौरभ सर बताएंगे देख सर बेटा यहाँ पे जो तुमने फॉर्मूला लगाया ना ग्रेविटी का, बेटा गलत लगाया तुमने, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखना है। कॉपी लिखने का तरीका, कॉपी को लिखने का मेथड, प्रश्न उत्तर तक डालने का आपको हम वे बताएंगे कैसी चीजों को लिखते हैं। हाउ टू प्रेजेंट योर ऑल द थिंग्स ऑन योर आंसर शीट, वी विल टेल यू गाइस, हम आपको बताएंगे। आप क्यों भटकते हो यार, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? तुम्हारी तलाश यहीं पे आके एकदम बिल्कुल बेटा मतलब फुल स्टॉप हो जानी चाहिए चीजों को लेकर, बस यहीं पे है, यहीं पे है। शुभम सर ने, शुभम भैया ने जो बोल दिया अब डन है, चलो चलते हैं, आओ चले विद्याकुल की ओर। अरे सर मैं फिर से इंक्वायरी ज्वाइन करूंगा, अरे लव यू बच्चा, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे बस शेयर कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे, सारे साथी जितने मेरे अभी यहाँ पे हैं सारे बच्चे इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब जो इतनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, आप लोग इसको फटाफट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये मंथली टेस्ट आपके लिए है। आप 29 दिन पढ़ाई करोगे हमारे साथ और 30वें दिन तुम्हारे लिए पैनल खोल देंगे और बिल्कुल वहां पे टाइम चलता रहेगा। ऐसा नहीं कभी भी टेस्ट दे दें, जैसे तुम पैनल को ऑन करोगे वहां पे टाइम 1 2 3 4 5 6 7 चलता रहेगा। वो 3 घंटे का आपको स्लॉट देंगे, उस 3 घंटे में तुमको खुद पेपर करके देना रहेगा। और यही बेटा वो मौका है कि पहले दिन से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। क्यों सोचे कि मार्च आएगा अप्रैल आएगा, क्यों सोचे कि अब 15 अप्रैल के बाद से पढ़ाई करूंगा, क्यों सोचे? नहीं सोचना है,
जब तक सोचेंगे, जब तक तुम्हारे मोहल्ले वाले सोचते रहेंगे कि हम पढ़ाई करेंगे, उतने तुम बेटा हमारे साथ प्रोज और पोएट्री खत्म कर चुके होगे और तुम रिवीजन के मोड में होगे। ठीक है, तो ये मौका हाथ से जाने मत दो बेटा। पूरी टीम लगी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपनों को साकार करने में। तुम्हें अगला स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाने के सफर में हम जुटे हैं, क्योंकि बेटा ये विश्वास की लड़ाई है, ये मेहनत की लड़ाई है, यहां पे तुम्हारी ये जुनून की लड़ाई है। तो इस जुनून में तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जुनून को डबल करेंगे तभी तो आगे मजा आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। ऐसे मेरे साथी, अगर इस बैच को अगर आप परचेज करते हो, इन केस अगर आप इसको इनरोल करते हो अपने आप को, क्योंकि सीट लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड हमारे पास है, अगर आप परचेज करते हो, अगर आप इस बैच को में अगर इस बैच में अपना इनरोलमेंट कराते हो, तो ऐसे में दो चीजें तुमको फ्री मिलेंगी, फ्री एक्सेस है। पहला है कि संघर्ष 2026 एंड टारगेट 9। अब सर ये क्या है? क्वेश्चन तो मन में बनेगा ना बॉस, एक आपके मन में सवाल, सर ये क्या है, ये काहे दे रहे हैं दुइठो? हम बताते हैं। ये बेटा वो चीज है, जब आप हमसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब आप हमसे अक्टूबर तक पढ़ लेते हो तो आप नवंबर में खाली हो जाते हो। हम अक्टूबर तक पढ़ा खत्म कर देंगे। नवंबर में हम तुम्हारे उसी 8 से 9 महीने का जो आपका जो पूरा सिलेबस होता है, उसको हम 1 महीने में आपको हम पूरा देते हैं क्रैश कोर्स के रूप में। किस रूप में? क्रैश कोर्स के रूप में। मतलब एक बार तुमको हम फिर से मथेंगे, फिर से तुमको पीटेंगे, फिर से एकदम तुमको स्क्वीज करेंगे, फिर से एकदम तुमको हम रवा करेंगे। तो ये हमारा है क्या? बेस्ट रिवीजन कम क्रैश कोर्स। ये तुम्हारा सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स है, जहां पे आप क्या करते हो, पूरे महीने भर की पढ़ाई को बिल्कुल जो हमारे पॉइंट टू पॉइंट चीजें होती हैं, फिर उसको आपको हम यहाँ पे फोकस कराते हैं। देन 1 महीने तुमको ये पढ़ाएंगे, 1.5 महीने, लगभग जनवरी आ जाएगी, फिर तुम जनवरी में खाली हो जाते हो, फिर तो जनवरी में रिवीजन कर, ठीक है रिवीजन करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर आपके लिए हम लेके आते हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन। यहां पे आपको मॉडल पेपर कराते हैं, एक एक सॉल्यूशन देते हैं, कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे आपको चीजों को ध्यान देना है, कैसे सॉल्यूशन देना है, हर एक चीजों का। तो इन दो चीजों का आपको बेटा एक्सेस फ्री मिलेगा, क्योंकि आगे चल के जब ये पेड हो जाता है तो बच्चा कहता है आपको एक्सेस नहीं दिया गया। तो बेटा समय लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, और ये सफर बहुत लंबा है, तो तुम्हारे पास समय भी लिमिटेड है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि टीम लगी है। तो प्यारे बच्चों, ये फ्री एक्सेस मतलब ये आपको फ्री 2 बैच हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपके लिए बेटा प्रेजेंट है, क्योंकि इसका भी हमारे पास लिमिटेड वो है, क्योंकि इसके बाद इसको भी हम बंद कर देंगे। तो प्यारे साथियों, तो आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, इफ यदि अगर आप इसको इनरोलमेंट करना चाहते हो 2026 को, तो बेटा 17 फरवरी मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों जस्ट रिंग ऑन दिस नंबर 8929752338। आप 8929752338 पे डायरेक्ट कॉल करके आप अपनी एक सीट, सिर्फ एक सीट सुनिश्चित करा सकते हैं। आपके आसपास जो लोग भी हो, जो वास्तव में जानना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है, तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए इस चीज में, उनको भी अपने साथ जोड़िए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो तुमको दहाड़ना है बेटा, ठीक है? तो बेटा जस्ट एडमिशन के लिए आपको कॉल इस नंबर पे करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं सामने साड़ी आ रहा हूं। प्लीज सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं देखना चाहता हूं एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यस सर हमने ले लिया है। चलिए देखते बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम लेंगे यहां पे फटाफट 2 मिनट का रिवीजन आपके साथ में। तो आज हमने क्या पढ़ा, सारे बच्चे देखेंगे। आज हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा? आज हमने यहाँ पे बच्चों पढ़ा किसके बारे में? आज हमने यहाँ पे पढ़ा बच्चे किसके बारे में? आज हमने यहाँ पे पढ़ा गांधी जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा आज हमने बच्चे यहाँ पे? आज हमने यहाँ पे बच्चा किसके बारे में पढ़ा? आज हमने यहाँ पे पढ़ा गांधी जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा बच्चे? गांधी जी के बारे में। ठीक है, गांधी जी के बारे में पढ़ा। गांधी जी का जन्म यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि 1869 में होता है, एंड 1948 में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी एक बुक है जो कि हम पढ़ते हैं, क्या हमने पढ़ा यहाँ पे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एक तो हमने ये पढ़ा आज यहाँ पे। बहुत देखो, ये बहुत ही प्यारी चीज है कि एक बार हमको पता चल जाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पढ़ा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा, इनके कुछ वो थे, दूसरा क्या था हमारा, यंग इंडिया के बारे में पढ़ा। किस बारे में पढ़ा बच्चे? यंग इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए साथ ही आज हमने इसमें क्या देखा बच्चों?
साथ ही हमने आज इसमें क्या पढ़ा, एक चीज हमने और बहुत प्यारी सी पढ़ी, पता क्या आज हमने इसमें एक चीज और पढ़ी कि वास्तव में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, किसके बारे में पढ़ा आज हमने पढ़ा है बच्चे किसके बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इस चीज को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने चीजों को पढ़ा हुआ आपके लिए। चलिए, यहाँ तक सारे बच्चों को सॉर्टेड है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को थम्स अप करेंगे, एक बार सारे फटी थम्स अप करेंगे। अभी हम लाइव पोल कराने वाले हैं आपको, तुरंत फटाफट एक बार सारे बच्चे शेयर करेंगे। ये चले तो कहाँ पे होगा, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्लास प्यारे बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अबाउट द चैप्टर, मतलब आज हमने अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ लिया है। अगला जो हमारा होगा वो होगा हमारा अबाउट द चैप्टर। हम आपसे कल मिलेंगे इस चैप्टर को लेकर। तो प्यारे बच्चों, गेट रेडी टू फाइट, आपको गेट रेडी फॉर द एडमिशन एंड गेट रेडी फॉर योर एनरोलमेंट। वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस, हम आपका कर रहे हैं इंतजार बिल्कुल बहुत तहे दिल से। हम चाहते हैं कि आपकी बार फिर से प्यारे साथियों हुंकार आपकी होनी चाहिए, दहाड़ आपकी होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं ये नाद, ये शंखनाद, ये महानाद पूरे बिहार में अपने गूंजना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कल इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बिल्कुल पैराग्राफ नंबर 1 से, एक एक चीजों के बारे में, एक एक छोटी छोटी चीजों के बारे में, एक एक वर्ड मीनिंग के बारे में, एक एक क्वेश्चन आंसर के एक समरी के बारे में देखेंगे। बिल्कुल क्लास में ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। और मैं आपको बता देता हूं कि आपको पर क्लास पे आपको मैं देने वाला हूं एक मॉडल पेपर, बहुत बड़ी बात है ये, पर क्लास पे एक मॉडल पेपर आपको मिलेगा, मतलब 10 चैप्टर तो 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको बताना चाहता हूं मैं इसमें आगे कि इसमें प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे DPQ, जिसको हम बोलते हैं डेली प्रैक्टिस क्विज। डेली प्रैक्टिस क्विज का मतलब होता है कि हर चैप्टर के अंत में आपको हम एक प्यारा सा देने वाले हैं, पता क्या, एक प्यारा सा आपको मिलने वाला है लाइव पोल। उस लाइव पोल की संख्या 5 भी हो सकती है, उस लाइव पोल की संख्या कभी कभी बेटा क्या होगी 10 भी हो सकती है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। मतलब पर चैप्टर पे क्या होगा, पर मतलब पर लेक्चर पे, वी कैन नॉट से डैट कि ऑन द पर चैप्टर, पर हम ये कह सकते हैं आपको, हम पर लेक्चर पे, पर आज की लेक्चर डेली लाइव पोल, पर लेक्चर पे पर डेली लाइव पोल। इसे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इसे अपने कॉपी पे उतार भी सकते हैं। आप इसे अपनी कॉपी पे, आज नहीं जाएगा ना, आज नहीं जाएगा ना, अच्छा ठीक है, ओके। तो प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रहेगा इंतजार आपका, हमें इंतजार है आपके उपस्थिति का। तो प्यारे साथियों, बहुत जल्द से जल्द आप सभी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, क्योंकि ये समय है, ये रेत के जैसे प्यारे बच्चों, ये हाथ से निकलता चला जाता है और एक साल ऐसा बीतता है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं प्यारे बच्चों आपका साल, आपका एक एक दिन आपका बर्बाद हो। मैं नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी ना बर्बाद हो आपका एक एक दिन। मैं चाहता हूं कि आपका एक एक दिन यहां से बेटा यूजफुल हो। मैं चाहता हूं कि जब लोग यहां पे सोच, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी सो रहे होंगे, जो वो सोचेंगे उठने के लिए, तब तक तुम उठ के बहुत आगे निकल चुके होगे। सबसे बड़ी बात है, आज तुमने इस क्लास को ज्वाइन किया ना, तुम उन लाखों बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हो जिन्होंने अभी तक बेटा शुरुआत मात्र नहीं किया। तो इसके लिए आप सभी को हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, हमें रहेगा आपको इंतजार। और क्लास जैसी भी लगी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट की बारिश जरूर करिएगा। मुझे इंतजार है आपके कमेंट का, मुझे इंतजार है आपके प्यार का, मुझे इंतजार है आपके अफेक्शन का, आपके स्नेह का। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि बेटा क्लास एंड होने के बाद आप सभी वाईटी पर, आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पे ऐप पे हो, सब लोग अपने कमेंट को जरूर बताइएगा। और जैसी लगी हो क्लास प्लीज बताइएगा। जो भी दिक्कतें हो आपको, सुनो, जो भी दिक्कतें हो, सर हमको अंग्रेजी में यहाँ दिक्कत होती है, हम कभी नहीं पढ़े हैं,
जो जो दिक्कत हो सारी दिक्कतों को भी बताना। तुम्हारा भाई खड़ा बेटा यहाँ पे तन मन धन से पूरा का पूरा बेटा इस प्रिंट आउट निकलवा के एक एक क्वेश्चन को तुम्हारे पढ़ूंगा, एक एक क्वेश्चन का जवाब तुम्हारे क्लास में लेकर आऊंगा तुमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा हो जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। इंतजार रहेगा हमें आपका, क्योंकि हम कर रहे हैं आपका इंतजार। थैंक यू सो मच।